टेंस प्लेस पे डिजिट को x मान लिया, यूनिट प्लेस पे डिजिट को y मान लिया, तो नंबर कैसे नजर आएगा? बराबर बात है, ये ओरिजिनल नंबर होगा। लेकिन हमको बोलता है कि द टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। ठीक है, टेंस डिजिट अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, क्या बोलता है? द टेंस डिजिट क्या है बेटा? x है, इज हाउ मच? 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। सीधा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, इक्वेशन इसको मार्क कर दिया। सेकेंड कंडीशन को देखो, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54 डिजिट्स आर रिवर्स। तो इस नंबर से अगर मैं 54 माइनस करता हूं तो डिजिट रिवर्स हो रहा है। डिजिट रिवर्स होने पे क्या दिखता है? ये हो कब रहा है? जब मैं ओरिजिनल नंबर से 54 को माइनस कर रहा हूं। एक चीज की आप पे खबरदारी लिया करो, इसको ब्रैकेट हमेशा इस्तेमाल किया करो, क्योंकि ये पूरा नंबर है जिसमें से आप 54 माइनस कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि अंदर की वैल्यूज प्लस है। ठीक है, किसी और तरह की कंडीशन में फर्क पड़ सकता है, इसलिए हमें आदत हमेशा लगानी है अच्छी कि हम लोग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि आंसर कभी अंदर मल्टीप्लाई होकर गलत ना हो जाए। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग एज वेल, ओके, व्हाइल सॉल्विंग। अब इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल ले तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 10x प्लस वाई माइनस 54 ऐसे बचा। अब यहाँ पे टर्म्स लेके आते, ये 10y है, इधर का y लेके आए माइनस y हुआ, ये प्लस x ऐसे रखा, इधर का 10x लेके आए माइनस 10x हुआ, इज इक्वल टू इस तरफ का सब इधर आ गया, क्या बचा इधर? बस माइनस 54। 10y में से एक y गया। अब सिमरन आंसर देगी, माइनस 9x डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, so y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 6, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो ये, क्योंकि अब इसको मैंने ऐसे लिखा था तो इसको मैंने चाहा कि नहीं यार माइनस पहले अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसके साइंस को बदल दिया और मेरे को इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से x की जो वैल्यू है 3y वो डाल देंगे। ठीक है, सो मैं बोलता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, क्या बोलता हूँ? वैल्यू ऑफ x from equation 1 in equation we get। समझ रहे क्या कर रहे हैं? हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या मिल रही है इक्वेशन 1 से? 3y, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो मैंने बोला इक्वेशन 1 में से क्या मिल रही है? x की वैल्यू 3y मिल रही है, डाल दी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस वाई कितना? 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 2 2 3 6, y की वैल्यू कितनी मिली? अब ये y की वैल्यू कहाँ पे डालो? उठा करके इक्वेशन 1 में डालो। तो यहाँ पे बोलेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल टू क्या है? 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई कितना आया? 3, सो x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, x की वैल्यू मिल गई। तो हमारा वो 2 डिजिट का नंबर क्या बनेगा? हेंस द 2 डिजिट नंबर इज, टेंस प्लेस पे 9 है, यूनिट प्लेस पे 3 है, 93। सही बात समझ? सेंटेंस में लिखोगे लास्ट में बराबर जैसे पढ़ा है वैसे। ओके, मुश्किल था क्या? कितना ही छोटा सा यार। ठीक है, बस राइट अप्रोच लगाना जरूरी है, राइट इक्वेशन बनाना जरूरी है, राइट स्टेप परफॉर्म करना जरूरी है, जो कि प्रैक्टिस से हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझो एक एक क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे। ठीक है, लिख लो जल्दी से, फर्स्ट जिसका नहीं हुआ है वो लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन में लगा रहा हूं। अच्छा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है क्या? फिर मेरे को करने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ा दिया ये टाइप का क्वेश्चन, ये सीधा आपके लिए रहेगा। तो बच्चे जिनका ये वाला हो चुका है ऑलरेडी, वो तुरंत थर्ड नंबर का सवाल शुरू करे, तुरंत थर्ड नंबर। कल थे आप लोग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के टाइम पे? ठीक, भूल तो नहीं गए ना? स्पीड का फॉर्मूला, टाइम की रिस्पेक्ट में लिखना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की कंडीशन, कब प्लस होती है स्पीड, कब माइनस होती है। बहुत फेमस टाइप का एग्जाम्पल है। कल बहुत प्रॉपरली आपको मैंने पढ़ाया सवाल, ये टॉपिक, बोट वोट ड्रॉ करके बराबर कंडीशन में हमने कैसे दो फॉर्म में दो इक्वेशन फ्रेम किए।
अच्छा बच्चे लोग पहले ट्राई करें, अगर नहीं हुआ तो एंड में मैं करके दूंगा ये, ठीक है? यस। यस बेटा, तेरे पॉजिटिव पॉजिटिव है आंसर दोनों? अरे यार देखो आ रहे हैं आंसर बच्चों, तुम गड़बड़ किया है तुम लोगों ने कुछ तो। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं टेंशन में आ गया, बोला ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है चलो मैं करता हूँ सॉल्व फिर भी, लेकिन और रुकते एक दो बच्चे के लिए आ रहा है क्योंकि आंसर। हाँ हाँ चलो इन दोनों का सेम आ रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है ये हो सकता है आंसर, ठीक है? फिर भी तेरा भी आया सेम। ए बाकी लोग जरा करेक्ट कर लो, किस किस का आया था निगेटिव? हाँ भाई करेक्ट कर ले भाई, चल देख। आप लोग क्या कर रहे हो बेटा? क्यों पेन नहीं है तेरे पास? हाँ ये क्या है, मछली वाला पेन? पेंसिल है ये? अच्छा लिड पेंसिल टूट जाती है यार बड़ी जल्दी है। ट्राई टू यूज पेन है बेटा, पेन 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 पेन, पेंसिल नहीं, पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है? कौन सी क्लास में पढ़ रही हो तुम अब? नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, टाइम पास करने का अपने पास टाइम नहीं है। पेंसिल से लिखो, रफ करो, फिर करेक्ट करो। पेन लिखने का पेज बर्बाद होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलेगा, पापा नई नोटबुक दिला देंगे। हाँ हाँ तो आपको क्या करना है, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, पेन का करना है, पूरा लिखते रहो। गलत हुआ तो गलत हुआ, टेंशन लेने का नहीं। वो रफ करने जितना टाइम वेस्ट करने इतना टाइम नहीं है अपने पास। लिखोगे फिर रफ करोगे, सीधा सॉल्व करने का आदत ही नहीं लगाने की, गलती करने की, ठीक है? बराबर करने का सॉल्व, और होती भी है तो फिर कट कर दो पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस 3 आया बराबर, यस। काफियों का 8 और 3 आया है, तो आई कैन से कि बेस्ड ऑन अदर स्टूडेंट्स आंसर कि वो करेक्ट है, लेकिन अभी मैं सॉल्व कर दूँ तो हम चेक करेंगे एक्चुअल आंसर क्या है। हाँ ठीक है जल्दी। निकिता नहीं आ रहा है आंसर, पकड़े डन ना? हाँ लेंदी है, क्यों? आगे के इक्वेशंस वापस लेंदी हो रहे हैं क्या? ठीक, तो छोटा छोटा लिखो क्या इस कोने से, देखो करे क्या पूनम, सॉल्व करे। श्रुती करायचं का सॉल्व? द्या लक्ष द्या आता, चला लक्ष द्या सगळेजण। हो गया क्या कोशिश? आ गया आंसर? कौन रुका है यहाँ पे? कौन छुपाए रे वहाँ पे? अच्छा तू है क्या, निकल। एवढं कौन छुप रहा है वहाँ पे? द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है? अच्छा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंडीशन हमको क्लियर हो गई है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम कितना? अच्छा वो पहला स्टेटमेंट आ जाएगा ना आपका, लेट द स्पीड ऑफ द स्टिल बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट भी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है? उसके बाद ये लिखना है। जगह बहुत जाती है इसलिए मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें, या लिख दूँ सब? पक्का कंफ्यूजन तो नहीं बनाओगे ना? ठीक है x माइनस वाई किलोमीटर पर, अच्छा किलोमीटर पर आवर यूनिट दिया है ना, चेक किया करो। ठीक,
स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम अब मैं क्योंकि जानता हूँ अपने इक्वेशंस जो फ्रेम करने अपने को टाइम के रिस्पेक्ट में करने, क्योंकि बात पूरी समय की चल रही है। ये बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, फिर 44 किलोमीटर वापस डाउनस्ट्रीम आई, और ये जाके आने में, अपस्ट्रीम जाना डाउनस्ट्रीम आना, ये पूरी जर्नी करने में इसको 10 घंटे का समय लगा। दे पिछले साल स्मिथ हजारे था, जिसने वेबसाइट वाला नहीं ना, उसका काम था जो ऐसे ध्यान नहीं देता था ना, उसको चमाट लगाते थे। बहुत फेमस है स्मिथ की चमाट। मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे कभी जा करके बच्चों को पूछना अगर मिलते हैं तो, सर किसको मारने के लिए बोलते थे। वो बंदे की हिम्मत को दाद देता हूँ मैं। अगर मैंने किसी को बोल जैसे अभी संकेत का ध्यान नहीं था, तो स्मिथ यहीं पे बैठता था जहाँ पे अभय बैठा है, रोज की उसकी फिक्स जगह, ठीक है। और मैं अगर बोल देता, अभी यहाँ पे अगर स्मिथ होता, मान लिया हम पिछले साल के क्लास में बैठे आप लोग, और मैं अगर बोल देता इसको ऐसे, बस मैं देख भी लेता ऐसे, तो स्मिथ को समझ गया सर को क्या बोलना है और क्या करना है। स्मिथ उठ के ऐसी घुमा के रख के देता था ना, फिर चाहे वो सामने वाला लड़का स्मिथ से हाइट में इतना बड़ा हो, स्मिथ है इतना बड़ा छोटा सा, स्मिथ हजारे नेम ऑफ द स्टूडेंट प्रीवियस ईयर, घुमा के देता था रख के। इस साल किसी को दूं क्या, और जिम्मेदारी है क्या कोई हिम्मत वाला, और तेरे को मार दिया किसी ने तो तो तू कभी ध्यान नहीं देगा तो तेरे को भी मार खाना पड़ेगा। तो ऐसी जब बारी आती थी जब स्मिथ का ध्यान नहीं होता था, तो पूरा क्लास उसको लाल बत्ती लेता था। फिर चलेगा क्या? हाँ, देश इसको रख के एक फिर सावधान रहे, ठीक है। ध्यान नहीं होगा तो अभी अभय की चमाट पहले लेकिन मेरे को देखनी पड़ेगी कितनी अच्छे से लगाता है। मैं एक बार स्मिथ को बुलाता हूँ ट्रायल देने के लिए। लड़कियां डर जाती थी लिटरली, वैसा सही में इतना जोर से लगा के देता था ना ऐसा आवाज यायचा ना खतरनाक। आपको नहीं मारेंगे, टेंशन मत लो, लड़के लोग का तो चलता है, ठीक है। पिटाई मारा मारी सब चलता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई बुरी बात नहीं है। सर मारा मारी प्रमोट करते हैं, अबे मारा इसमें क्या, ठीक है करेंगे। हाँ मारना वारना सब जरूरी है। हाँ, लड़कियां भी तो करते हैं मारा मारी, बाल पकड़ के। कर दिए क्या? हुई है स्कूल में झगड़े आपके? श्रुति नहीं हुआ? अरे यार, बड़े साधारण सिंपल सज्जन काइंड ऑफ पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी दिस ईयर। पहले के बैच की लड़कियां भी ठीक है। x माइनस वाई हुआ अपस्ट्रीम का स्पीड, x प्लस वाई हुआ डाउनस्ट्रीम। लेट्स कम बैक टू द लेक्चर, ओके। मजाक छोड़िए बाजू में। अब मैंने बोला यार अपस्ट्रीम के लिए भी कुछ टाइम लगेगा जाने के लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए भी कुछ टाइम लगेगा आने के लिए, लेकिन हमको सेपरेट टाइम नहीं मालूम कि अपस्ट्रीम के लिए कितना लगा, डाउनस्ट्रीम के लिए कितना लगा, लेकिन टोटल टाइम मालूम है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाके आने में उसको टोटल, तो टोटल की फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। टाइम लगा ना टोटल, तो टोटल टाइम की फॉर्म में इक्वेशन को बना लेते पूनम, है ना। कैसे बनाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, ठीक है बोला, और टाइम की फॉर्म में फ्रेम करना इक्वेशन। तो टाइम के लिए मैंने बोला क्या होता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम की बात करें, अपस्ट्रीम का लगने वाला टाइम क्या होगा, अपस्ट्रीम को लगने वाला डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम को लगने वाला स्पीड। अपस्ट्रीम का टाइम निकल जाएगा ना, तो अपस्ट्रीम को लगने वाला डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, अपन अपस्ट्रीम को लगने वाला स्पीड कितना है, बराबर बात हुआ। अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम, डाउनस्ट्रीम का टाइम कैसे निकलेगा, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम का स्पीड, टाइम निकलेगा ना डाउनस्ट्रीम को लगने वाला। हाँ, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है, तो अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम, टोटल टाइम मिला करके कितने लगे, 10 घंटे लगे। सॉरी, हाँ किसने 40 बोला मेरे को रे, मैं नहीं मान लिया कि आपने, आप मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं ओके। सो द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो ये हुआ उसका लगने वाला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस डाउनस्ट्रीम को लगने वाला टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड उसका डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना लगा अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम का मिल करके
10 घंटे लगे 10 आवर्स तो 10। समझे कैसे टाइम के फॉर्म में इक्वेशन बना? ये इंटरेस्टिंग बात है इस इक्वेशन की, इस पूरे क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की। अब ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1 सीधा। ऑलराइट, अब यहां से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 बनाने की शुरुआत करूंगा, मतलब सेकंड कंडीशन को देखूंगा क्या बोला है। सेकंड कंडीशन बोलता है इन 13 आवर्स, तो स्टेटमेंट अलग तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें पहले टाइम बता कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40, है तो वही बात कि भैया 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और उसको ये सब करने में 13 घंटे लग रहे हैं, 13 आवर्स लग रहे हैं। तो मैंने वापस एक बार बोला, लिख देते टाइम की फॉर्म में। अपस्ट्रीम का टाइम बोल बेटा यहाँ पे अपॉन, अब आपको समझ आया कि करना क्या होता है, अब दिमाग में बैठ गया कि करना क्या होता है। अब भूलने वाली बात नहीं यार, बोले सर नो, यस और नो, ध्यान है क्या, जिंदा लोग यस सर बोले, मैंने बोला इक्वेशन 1 2 में अब मैं करूंगा रिप्लेसमेंट किसकी, इस पूरे ग्रुप की, 1/x माइनस वाई की और 1/x प्लस वाई की। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, बोलो स्टेटमेंट क्या होगा। अरे मैं इतना फास्ट नहीं हूं, आराम से, हाँ। ऐसा लिखना पड़ेगा, बराबर, फिक्स स्टेटमेंट है। रिप्लेसिंग 1/x माइनस वाई बाय m एंड 1/x प्लस वाई बाय n। ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 30, पूरा 1/x माइनस वाई क्या हो गया, m हो गया, प्लस 44। एक बार तरीका आ गया ना तो देखना भी नहीं पड़ता कहाँ पे 1/x, हमको पता है कि भाई m लिखना है, n लिखना है, फटाफट हो जाता है कि नहीं होता है। एक बार तरीका आ गया, एक बार फील हो गया प्रॉपरली क्या किया जाता है, तो फिर अपने को फटाफट काम हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में तो ना 2 घंटे का एसएससी का पेपर बच्चे 1 घंटे में सॉल्व करते, और 3 घंटे का सीबीएसई का पेपर बच्चे 2 घंटे में सॉल्व करते। जिनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती वो, हर कोई नहीं, हाँ। नहीं तो बच्चों को मैथ्स करने के लिए टाइम कम पड़ता है, अपने यहाँ पे बच्चे टाइम से पहले निकालते हैं पेपर, ठीक है। वेरी गुड, देखो ध्यान से, आप भी करोगे, नॉट अ बिग डील। सेम मैं इक्वेशन 2 का कन्वर्ट करके क्या बना दूंगा, इक्वेशन 4 40 परफेक्ट बेटा। अब यहाँ पे मैंने देखा 1 2 3 बच्चों को ये साइमल्टेनियस सॉल्व करना नहीं आता है, तो मैं आपके लिए, क्योंकि यार आप नहीं थे पुराने लेक्चर्स में, वैसे तो रिकॉर्डिंग है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि इनको साइमल्टेनियसली भी कैसे सॉल्व किया जाता है। जरूरत तो मेरे को नहीं थी, वैसे मैं बोल सकता था सीधा m इनका आंसर बताओ मेरे को, आगे चल सकते थे, लेकिन चलो एक बार मैं करके देता हूँ। आप बोलो कौन सी मेथड से करना है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा बताओ जरा। क्रैमर में बड़े नंबर अवॉइड किया करो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। क्रैमर से किया, नंबर इतना मल्टीप्लाई कर लिया, टाइम जाता है ना। एलिमिनेशन से आसान हो रहा है, एलिमिनेशन से क्या क्या कट हो रहा है, कट होने लायक कैसा है फिर एलिमिनेट कैसे, तुमको सेम एलसीएम लेके किया तूने, एलसीएम ही बोलेंगे इसको। दोनों सेम हो रहे हैं, फिर कौन सा, एन वाला, एम वाला पार्ट, तो वही वाली बात हो गई ना फिर, मतलब ठीक है, लेकिन नंबर बढ़ जाएंगे, चलेगा आपको। ये बड़े बड़े नंबर हो, 44 इंटू तेरे को 4 करना पड़ेगा, 55 इंटू तेरे को 3 करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे कोई चारा है नहीं क्योंकि नंबर ऑलरेडी है ही बड़े, यहाँ पे ऐसे भी कोई चारा है नहीं कि बहुत आसानी से हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूशन भी करने जाओ, आपका नंबर थोड़े बड़े रहेंगे। देखो ना, आप यहाँ पे लेके जाओगे m की वैल्यू मान ले आप निकालते हो तो भी आपका 30 जाकर के नीचे डिनोमिनेटर में पड़ जाएगा, तो नंबर यहाँ पे बड़े रहने वाले। आप बोलो कौन से करना, मैं कर देता हूँ। मेजोरिटी के साथ खेलते हैं चलो, क्योंकि मैं किसी एक ही से दिखाऊंगा। एलिमिनेशन कितने लोग चाहते करें, 30 आणि 40 ने कशाला मल्टिप्लाय करायचं, 3 आणि 4 ने करायचं ना फक्त, वेड्या हे वेड्या। हाँ हाँ, एलिमिनेशन इजी है, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा। हाँ एलिमिनेशन करे, चल ध्यान दो। सब्स्टिट्यूशन कितने लोग चाहते हैं,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्स्टिट्यूशन मेथड मेजॉरिटी विंस। हेलो बेटा। सो सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 साइमल्टेनियसली। ओके, इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो किसी एक इक्वेशन को चुनना पड़ेगा पहले, है ना। विल हैव टू डिसाइड फॉर विच इक्वेशन वी आर टेकिंग द वेरिएबल, ओके, जिसकी वैल्यू हम किसी मतलब उसके ही इक्वेशन के दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जो बच्चे नए समझ नहीं पा रहे, मैं उनके लिए एक बार जीरो से बताता हूँ, ध्यान दो। ये दो इक्वेशन अपने को सॉल्व करने हैं। कौन सी मेथड से करने हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने। अब जो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है ना श्रुति, उसमें क्या करना होता है अपने को? नाम में है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट करना होता है। अब सब्स्टिट्यूट करना किसको है, क्या करना है, तो ये कैसे है? इसमें अपने पास चॉइसेस है बेसिकली। हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और हमेशा हम ये सोचेंगे कि ऐसा कोई इक्वेशन में ऐसा कोई वेरिएबल मिल जाए जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी को भी चुन लो फिर। तो मैं यहां से देखता हूं इक्वेशन 3 या 4 में से आप बोलो किसको लूं? 3 को ले ले, चलो। तो मैंने इक्वेशन 3 को चुन लिया। किस लिए चुना? इसमें से किसी एक वेरिएबल का आंसर मैं उसी इक्वेशन के दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। ये क्या होता है सर रिस्पेक्ट में निकालना? रिस्पेक्ट देनी होती है क्या? नहीं, सुनो ध्यान से, क्या होता है कि आप किसी एक वेरिएबल को चुन लो, m, चलो। तो मेरे को m का आंसर निकालना है अब इसी इक्वेशन से, m का आंसर। तो मैं क्या बोलूंगा इसी इक्वेशन में? बेटा ध्यान दे, अगर मेरे को m का आंसर निकालना है तो मेरे को सब चीजें उस तरफ लेके जानी पड़ेगी। तो मेरे को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 30m = 10 - 44n। कुछ नहीं किया मैंने, प्लस 44 इधर लेके चला गया मैं, चलेगा? अरे यस और नो? अब लेकिन मेरे को फिर भी m की वैल्यू मिली नहीं है, तो मेरे को m की वैल्यू चाहिए। 30 × m को इधर जाके इस पूरे ग्रुप को क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं बेटा कि मेरे लिए अब m की जो वैल्यू है वो इतनी है, बराबर इतनी है। 30 जाकर के पूरे को डिवाइड हो गया, चलेगा? कोई बुरी बात नहीं है। ये मैंने मान लिया अपना m का वैल्यू, m का आंसर, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 5 अभी के लिए। अगला इक्वेशन नंबर देते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको नोट करे रखना, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो m का आंसर मेरे को मिला, तू बता बेटा कौन से इक्वेशन से मिला? इक्वेशन 3 से मिला ना क्या आंसर अपने को। तो अगर मैंने किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहे n की हो चाहे m की, अब मैंने m को चुना था, मैं ऐसे n का भी निकाल सकता था, m को इधर लेके जाके, बराबर। तो अब जिस भी इक्वेशन से मैं ऐसा आंसर निकालूंगा, एक वेरिएबल का आंसर निकालूंगा दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो जिस इक्वेशन से वैल्यू उठाइए उसके दूसरे इक्वेशन में लेके फेंक देनी है। जैसे अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3 से इस वैल्यू को निकाला ना, m की वैल्यू को मैंने कहां से निकाला? इक्वेशन 3 से। तो मैं सब्स्टिट्यूट इसको कहां पे करूंगा? इक्वेशन 4 में करूंगा। सर सेम में क्यों नहीं? सेम में करके देखो, 0 = 0 आ जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, तो अब मैंने वैल्यू कहां से ली? इक्वेशन 3 से ली। m का आंसर मैंने कहां से निकाला? इक्वेशन 3 से निकाला ना भाई। तो सब्स्टिट्यूट्स को कहां पे करेंगे? इक्वेशन 4 में करेंगे। आई बात समझ? ऐसा करने से क्या होगा? जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो m वेरिएबल है उसको अपन n की टर्म्स में लिख रहे हैं, तो पूरा इक्वेशन n के टर्म वाला बन जाएगा। आ रही ये बात समझ? फील हो रहा है कुछ? सो लेट अस डू दैट, एंड फॉर डूइंग दिस व्हाट आई विल राइट अ स्टेटमेंट दैट सब्स्टिट्यूटिंग जो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड को बनाता है ना, दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी वजह से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम मिला, क्योंकि हम वैल्यू को क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। आ रही ये बात दिमाग में? चलो कर लेते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग। क्या बोले? FCUB स्पेलिंग बता, बराबर है क्या? वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन कौन से में डालेंगे? 4 में। लिया कहां से? 3 से ना, तो डालेंगे किसमें? 4 में। इक्वेशन 4 बताओ क्या है? 40m, ठीक, 40m है सर, लेकिन m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मत लिखो m, सब्स्टिट्यूट करनी है ना, तो m की जगह पे क्या लिखोगे? m की जगह पे पूरा ये लिखोगे। m की वैल्यू क्या है? 10 कर दिया सब्स्टिट्यूट। फिर आगे बोलो क्या है? 40m। 40m m की वैल्यू मैंने ले ली, जो मैंने इक्वेशन 3 से ली थी। डाली कहां पे? मैंने इक्वेशन 4 में। आया दिमाग में बेटा? सब बच्चे ध्यान दे रहे कि नहीं? ध्यान दे रहे कि नहीं? yes, हाँ, आगे क्या है? प्लस 55n इज इक्वल टू क्या बेटा? 13। ओके सर, अब क्या करेंगे?
हवन करेंगे नहीं, अब क्या करेंगे, ये 30 जो है, ठीक है, ये 30 जो है, अब एक तरीका ऐसे भी, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेरे को ऐसे नजर आ रहा है, ये आराम से कट हो सकते हैं 0 0, ऐसे करना नहीं होता एक्चुअल में, 10 से कट हो रहा है, ये 10 4 जा 40 बोलेंगे और 10 3 जा, ये पूरा मल्टीप्लाई तो है ना भाई, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई तो है ना, तो ये कट हो सकता है, ये कट हो सकता है, या तो आप कट कर लो, नहीं पसंद है ऐसे तो दूसरा तरीका भी बताता हूँ। नहीं सर ये मुश्किल लगता है, वैसे ये आसान है, लेकिन चलो दूसरा भी बताता हूँ, सब मालूम होना चाहिए ना। ये 30 को बांट दोगे आप, ये 40 को ऐसे रखोगे, 30 को बांट दोगे, 10/30 माइनस 44n/30 ऐसे लिखोगे, ओके, प्लस 55n इज इक्वल टू 30। अब ये 40 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों में, एक बार इसको और एक बार इसको, तो कैसे होगा, 40 इंटू 10/30 हो जाएगा, माइनस 40 इसको भी मल्टीप्लाई होगा इंटू 44n/30 हो जाएगा। अब करो रिड्यूस, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, मतलब एक कुल मिला के हम वैसे 0 कट कर देते हैं, तो वही बचता है ना 4 और 3, आया समझ, कर सकते हैं क्या, जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, है ना। प्लस क्या है बेटा, 55n इज इक्वल टू 30, लेकिन मैं रीजन के साथ बताता हूँ सब आपको, क्यों किया जाता है, क्या किया जाता है। अब आंसर क्या बचा यहाँ पे, 10/3 बचा ना, या 40/3 बचा, 4 10 जा 40/3 बचा, बराबर, ओके, माइनस ये क्या बचा बेटा, 4 इंटू 44 कितना आया, 176 आया, ये जगह पे मल्टीप्लाई कर लेने का है ना, अपॉन 3 बचा, ये रिड्यूस हो सकता है क्या, हाँ नहीं हो सकता है ना, 26 आ रहा है, 24 नहीं आता, ठीक है रहने दो। फिर क्या है, प्लस 55n इज इक्वल टू, कौन बोला था रे सब्स्टिट्यूशन से इजी हो रहा है, कौन था वो एलिवेशन से इजी होता था, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट से सब्स्टिट्यूशन से करो तो करेंगे, ऐसा नहीं ये आंसर आएगा नहीं, लेकिन पेचीदा होता है, और पेचीदा होने का बुरा प्रॉब्लम क्या है, जब हम ऐसे पेचीदे तरीके से एग्जाम में सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, और एग्जाम में हमें टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, तो हम ऐसी चीज़ें चूज करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो। हमें लग रहा है सब्स्टिट्यूशन से पेचीदा होने जाएगा, ये क्रिटिकल हो जाएगा, तो हम नहीं चूज करेंगे एग्जाम में, हम किसको चूज करेंगे, एलिमिनेशन को चूज करेंगे, आ रही है बात दिमाग में। लेकिन अभी आपकी रिक्वेस्ट है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, आंसर तब भी आएगा, कन्फर्म आएगा, ध्यान दो, ठीक है, मैथ्स गलत नहीं हो सकता कभी। ये 2 फ्रैक्शन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, कैसे करेंगे सर, अरे सॉरी ये एन रह गया ना, हाँ ये नहीं होगा सॉल्व, इसको क्या करेंगे, इधर लेके चल जाएंगे सीधा, तो ये क्या बचा अपने पास अभी, -176n/3 प्लस 55n इज इक्वल टू 13, ये माइनस हो जाएगा 40/3, ये मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं सर, मैं अभी के लिए क्या इसको ऐसे लिख लूँ, इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -176n 3 मल्टीप्लाई होगा, इसको क्या हो जाएगा, 55 इंटू 3 करो बेटा, मैं कर लेता हूँ 55, यही कर लेता हूँ मैं, 3 5 जा 15 कैरी 1 15 16 165n बराबर, ये क्या था प्लस है तो प्लस रहेगा अपॉन 3, बराबर आया दिमाग में। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड करते हैं अपॉन 3 एज इट इज, ओके। फिर इज इक्वल टू इसको सॉल्व करो, 13 3 जा 39, सो ये बनेगा 39 माइनस 40/3, दोनों साइड में अपॉन 3 है, दोनों साइड में अपॉन 3 क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा, क्या हो गया, मर गया, हाँ। इधर क्या बचा, 176n प्लस 165, माइनस प्लस माइनस होगा, 176 में से 165 है, कितने बचे, -11, साइन बढ़ेगा तो ये बचा -11n इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 39 माइनस 40 माइनस 1 बचा, माइनस माइनस दोनों तरफ मर गया, n इज इक्वल टू क्या बचा 1/11, n की वैल्यू कितने है बेटा 1/, यही है जिनका आंसर है उनकी, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास n का आंसर आ गया, ठीक है, बड़ी मशक्कत करने के बाद मेरे पास n का आंसर आ गया, अब n को क्या करेंगे बेटा, बोल सुनीता क्या करें n का, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, सीधा 5 में कर दो, सीधा किस में कर दो, अच्छा ऐसे नॉर्मली हम ये प्रोसेस कर 3 आया करता था इक्वेशन, याद है ना, इक्वेशन नंबर क्या आया करता था, 3 आया करता था, ओके। अब इक्वेशन 5 यहाँ पे m सीधा आपको मिल जाएगा, बराबर, क्योंकि m की वैल्यू हम चाहते हैं ना, तो m इज इक्वल टू ये पार्ट है ना, तो m का आंसर मिल जाएगा। m बोलो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन
5 वी गेट, स्टेटमेंट लिखोगे m इज इक्वल टू, बोल बेटा क्या है, 10 माइनस 44 n, लेकिन n की वैल्यू सर आ गई है 1/11 लिख दिया, ठीक है, अपॉन 30, ठीक है। फिर m इज इक्वल टू, ध्यान दे बेटा मैंने बोला देख 10 रहने दो ऐसे ही, ये मैं बोलता हूँ क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई इसको है ना, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो मेरे लिए क्या बचेगा 10 माइनस 4 1 जा ये 4 ही बचा बस, अपॉन क्या है 30 है, तो m क्या बना बेटा 10 माइनस 4 6 अपॉन 30 विच इज 1/5, कितना आया 1/5। अब मैं इनकी वैल्यूज को वापस उसको दे दूंगा जहां पे मेरे को ये देनी चाहिए थी, किधर 1/x-y को, और 1/, अरे बहुत जगह खाएगा ये तो और दो इक्वेशन सॉल्व करने, ठीक है। आप इतना छाप लो, चलो m और n तक छाप लो, इसके आगे का बताते हैं, इतना छाप लो, m और n की वैल्यू निकालने तक लिख लो, इसके आगे का फिर थोड़ा बोर्ड रफ करके मैं लिखता हूँ। अभी क्या करना है, m और n आने के बाद क्या करते हैं बेटा, वापस 1/x + y 1/x - y जो हमने कंसीडर किया था m और n के लिए, उसमें वो वैल्यू वापस दे देंगे, ठीक है। और फिर दो और लीनियर इक्वेशन मिलेंगे जिनको सॉल्व करके हमें x और y मिलेगा।